नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार में। और दोस्तों, आज है 18 मार्च और हम देखने वाले हैं 18 मार्च के मोस्ट एंड करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, जो हमारी डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है उसमें हम मोस्ट एंड करंट अफेयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और जो ये क्लास है ना, ये आपके एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या ऑल स्टेट जितनी भी एग्जाम्स होती है जिनमें करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना है। और दोस्तों, साथ साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। और दोस्तों, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं जो आपका कल का टेस्ट क्वेश्चन था वो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको क्लास के एंड के अंदर आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है दोस्तों। ओके, तो आपका जो कल का टेस्ट क्वेश्चन था वो है कि हाल ही में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। तो जो रणजी ट्रॉफी 2024 है ना, इसका खिताब किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई की टीम ने जीता है। ठीक है, जिसके कैप्टन थे अजिंक्य रहाणे थे और इसने हराया किसको, विदर्भ को हराया है। कितने रनों से हराया, तो 169 रनों से हराया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का पहला क्वेश्चन है कि सेंट पैट्रिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये जो सेंट पैट्रिक दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 मार्च को मनाया जाता है। ओके, जो ये सेंट पैट्रिक है ना, ये कौन थे, तो ये हैं आयरलैंड के एक महान संत और समाज सुधारक थे। ठीक है, जिनकी जयंती या दिवस 17 मार्च को मनाया जाता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पांडुवल्ला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है। जो पांडुवल्ला गुट्टा है ना, इसको विशेष भू विरासत घोषित किस राज्य में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना राज्य के बारे में बात करें तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो हो जाएगी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। गवर्नर हो जाएंगे तमिलिसै सौंदरराजन हो जाएंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तेलंगाना राज्य की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा में सीआईडी प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ना हरियाणा में सीआईडी प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आलोक मित्तल को किया गया। ठीक है, आलोक मित्तल को किया गया है। जो अभी हाल ही में हरियाणा में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ना, नायब सिंह सैनी, उनके द्वारा सीआईडी प्रमुख नियुक्त किया गया है, आलोक मित्तल को किया गया है। ठीक है, और इन्होंने अनिल कुमार राव का स्थान लिया है। ओके, और इसके अलावा जो दीपक कुमार है ना, दीपक कुमार को जो सीआईडी का डीएसपी नियुक्त किया गया है। ओके, सीआईडी का डीएसपी नियुक्त किया गया है। और जो हितेश यादव है ना, उसको सीआईडी का एसपी नियुक्त किया गया है। और आलोक मित्तल को सीआईडी का प्रमुख नियुक्त किया गया। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें ना, तो हरियाणा की राजधानी हो जाएगी क्या, चंडीगढ़ हो जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे। और हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया है। तो हाल ही में ना दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी हो जाएगी रियाद। और सऊदी अरब की मुद्रा हो जाएगी सऊदी रियाल। ठीक है, और जो ये 3D प्रिंटिंग जो प्रिंटेड मस्जिद है ना, ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो 3D प्रिंटेड है ना, यह एक वाजनात अब्दुल वाहिद नाम की एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति की श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई है। ठीक है, और जो ये मस्जिद है ना, इसका नाम रखा गया है अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सब्रतली है। ठीक है, और इसका निर्माण एक चीनी फर्म है ग्वाली है जिसके द्वारा इसे बनाया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत की पहली एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस संचालित बस लॉन्च की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र द्वारा।
ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस। और इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था, महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा CAA 2019 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है CAA लॉन्च? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है। गृह मंत्रालय द्वारा जो हाल ही में जो नागरिकता संशोधन कानून है, जिसे हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, यानी CAA, ठीक है, जो हाल ही में पूरे देश में लागू कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, उसके द्वारा जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है CAA 2019, ठीक है। और यह गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में RSS के सर कार्यवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में RSS है ना, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके सर कार्यवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दत्तात्रेय होसबाले को किया गया है, ठीक है, दत्तात्रेय होसबाले को। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो हमें कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो हम जितना भी डीप हो सके उतनी डीप करंट अफेयर क्वेश्चन से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो दत्तात्रेय होसबाले है ना, इनको 2027 तक सर कार्यवाहक नियुक्त किया गया है और इससे पहले भी यही थे, इनको दूसरी बार नियुक्त किया गया है, ओके। RSS के बारे में देखें ना, तो RSS की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी, लगभग 98 वर्ष पूर्व हुई थी। और कब हुई थी? विजयदशमी के दिन पर हुई थी, ठीक है। इसके संस्थापक थे डॉक्टर केशव बल्लीराम हेडगेवार थे, ठीक है। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है और जो महासचिव है इसके वह सुरेश भैया जी जोशी, ठीक है। और इसके संघ संचालक कौन है? तो मोहन भागवत है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मिसेज कर्नाटक ग्लोबल वर्ल्ड इंडिया 2024 की सौंदर्य प्रतियोगिता कौन जीता है? तो हाल ही में मिसेज कर्नाटक ग्लोबल वर्ल्ड इंडिया 2024 की सौंदर्य प्रतियोगिता किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओसिन हेगड़े ने जीती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ओसिन हेगड़े जी हैं, ये इनकी तस्वीर है और यह एक दंत चिकित्सक है और इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? ठीक है, जो किस सरकार ने 17 अप्रैल को रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में 17 अप्रैल को रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। छत्तीसगढ़ की बात करें ना, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम CCMS का उद्घाटन किसने किया है? तो जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है ना NIA, इसके एक विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया गया, तो वो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित शाह द्वारा किया गया है, जो हमारे गृह मंत्री हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के मोस्ट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। और अब हम देखेंगे आपका जो आज का टेस्ट क्वेश्चन है वो। तो आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग में हैट्रिक लेने वाली पहली महिला भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? आपको बताना है इसका आंसर कि पहली जो महिला भारतीय गेंदबाज है ना, जो महिला प्रीमियर WP है, उसमें हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।